टू स्पैक क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी। जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन कैसे है ना अपने मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है और कैसे नए उसके नए यूजेज वगैरह अपने पढ़े थे और फिर उसके बाद लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन किया था। अब देखते हैं अपन वर्नर थ्योरी। एक साइंटिस्ट हुआ था अल्फ्रेड वर्नर, जिसने कि इन्हें कोऑर्डिनेशन की बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया है, यानी बॉन्डिंग के उसमें किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है, किस प्रकार से उसकी ज्योमेट्री होती है, उसके बारे में डिस्कस किया था वर्नर ने। वर्नर के अकॉर्डिंग उसने इन्हें दो वैलेंसी शो करी, एक तो प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखते हैं प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी अपनी इन्हें आयनाइजेबल वैलेंसी होती है। इसको मॉडर्न टेक्निक में अपन इन्हें प्राइमरी वैलेंसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जो अब की जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसमें इन्हें प्राइमरी वैलेंसी को बोलेंगे अपन ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी को। सेकंड थिंग्स ये है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, यानी इसको जैसे ही अपन एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे तो ये आयन में डिसोसिएट हो जाती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो उसकी थर्ड थिंग्स ये है कि प्राइमरी वैलेंसी यानी ज्योमेट्री को डिफाइन नहीं कर पाती, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो ज्योमेट्री में यूज होती है, ज्योमेट्री को डिफाइन किया जाता है उससे। ठीक है, और प्राइमरी वैलेंसी को अपन डॉटेड लाइन से इन्हें शो करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी को अपन हार्ड लाइन से शो करेंगे। तो आइए देखते हैं वर्नर एक स्विस साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया। अब इसके देखते हैं अपन एज्यूमशन ने इसने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होती है। इसने ये बताया था कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ठीक है, अब प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बताया। प्राइमरी वैलेंसी अपनी आयनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी होती है जो कि नॉन आयनाइजेबल होती है। यानी जैसे ही इनको है इसके कॉम्प्लेक्स को अपन एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे ये अपने आयन में डिसोसिएट हो जाएगी, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो डिसोसिएट नहीं हो पाती। और सेकेंड ये है जो प्राइमरी वैलेंसी है वो उसको मॉडर्न टेक्निक में ऑक्सीडेशन स्टेट से जाना जाता है, और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको इन्हें ज्योमेट्री में नो डिफाइन, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इससे इन्हें प्राइमरी वैलेंसी ज्योमेट्री को इफेक्ट नहीं करती, और ये इफेक्टेड करती है डेफिनेट ज्योमेट्री। तो ये चीज़ समझ में आई वर्नर ने क्या क्या एज्यूमशन दिए। इसने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की चर्चा की थी, जिसमें आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखते हैं अपन इसने 4 कॉम्प्लेक्स लिए, उनसे इसकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो उनको देखते हैं। इससे 4 स्ट्रक्चर बनती हैं। देखिए, एक तो कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 6 और Cl3। एक अपना कॉम्प्लेक्स बनता है CONH3 का होल 5 Cl।
Cl2 और एक बनता है अपना CONH3 का होल 4 और Cl2। इसके दो आइसोमर बनते हैं, एक तो सिस और एक ट्रांस। ये अपना सिस है, ये ट्रांस है। और एक अपना बनता है CONH3 का होल थ्राइज और Cl3। अब इनको कैसे इन्हें इसने एक्सिस AgNO3 के सॉल्यूशन में डिजोल्व किया तो अपने ये डिसोसिएट हो गए और तीन अपने को AgCl की PPT फॉर्म हुई। CONH3 होल 6 3 प्लस और इसका अगर एक्सिस में इन्हें AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो हमें 2 AgCl PPT मिलती है। इस वाले कॉम्प्लेक्स में अपन की 1 AgCl मिलती है और इस वाले जो लास्ट वाला है तो चारों कॉम्प्लेक्स ही अपन ने रिएक्शन कराई एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। तो उसमें ने एक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स से अपने को 3 AgCl ऑफ मोल मिले और सेकंड वाले में अपन को 2 AgCl मोल मिले और थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स में अपन को नो रिएक्शन। ठीक है, तो यानी इससे ये पता चलता है कि अपना जो प्राइमरी वैलेंसी है फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी 3 होती है और उसमें सेकंड जो प्राइमरी वैलेंसी होती है फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी ओनली प्राइमरी वैलेंसी का ही रोल निभाती है और जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है इसमें एक प्राइमरी वैलेंसी दो डबल रोल निभाती है, जिसको इन्हें एक सेकेंडरी वैलेंसी में भी रोल निभाती है और एक अपनी फर्स्ट में भी। यानी इसको इन्हें डबल ड्यूटी भी बोल सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी की। यानी ये डबल ड्यूटी निभाती है, इसको इन्हें अपन डॉटेड और हार्ड लाइन से करेंगे क्योंकि अपन प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड से और सेकेंडरी वैलेंसी को अपन हार्ड लाइन से शो कर रहे थे। और जो थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स है इसमें अपने को ये दो है प्राइमरी वैलेंसी इसके कोऑर्डिनेशन स्पेयर में अंदर है और एक अपनी बाहर है। और थर्ड वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसमें तीनों ही प्राइमरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है। यानी अब देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। हाँ, तो अब देखिए ये अपन ने चारों इन्हें कॉम्प्लेक्स जो बने थे बर्नर ने बनाए थे उसमें इन्हें चारों की अपन प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को शो किया गया है। तो देखिए जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स था उसमें अपने प्राइमरी वैलेंसी तीनों Cl की इन्हें डॉटेड लाइन से शो किया और जो हार्ड लाइन है ये अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को शो करती है। और सेकेंड वाले जो इन्हें स्ट्रक्चर इसमें देखिए एक इन्हें जो Cl है वो प्राइमरी वैलेंसी में भी भाग ले रहा है और एक अपना सेकेंडरी वैलेंसी में, यानी ये डबल ड्यूटी दे रहा है। और जो थर्ड वाला है इसमें दो Cl यानी इसमें एक ही है क्या नाम है ये आयनाइजेबल है तो एक ही AgCl अपने को फॉर्म होता है। और इसमें तीनों Cl डॉटेड लाइन यानी प्राइमरी वैलेंसी में तो अपने को 3 AgCl फॉर्म होते थे और इस वाले में अपन 2 AgCl फॉर्म होंगे। यानी जितनी प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल है यानी जितने आयन के रूप में मिलती है। इसमें 3 AgCl यानी 3 है इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, इस वाले में 2 AgCl यानी 2 इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, इसकी 1 प्राइमरी वैलेंसी। और इसमें तीनों ही Cl एक भी प्राइमरी वैलेंसी नहीं है।
तो बर्नर्ड ने अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया। उसके अनुसार ज्योमेट्री, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री होती है, वो एक तो हेक्सागोनल हो सकती है, एक इन्हें अपनी ट्राइगोनल ट्राइप्रिज्मेटिक हो सकती है, एक अपनी ऑक्टाहेड्रल हो सकती है। एक अपनी ट्राइगोनल ट्राइप्रिज्मेटिक और एक अपनी ऑक्टाहेड्रल। अब इन ज्योमेट्रीज की इन्हें कुछ आइसोमेरिज्म होती हैं। एक तो 1-2 आइसोमर में भी हेक्सागन मिल सकता है, एक 1-3 में भी, एक 1-4 में भी। और जो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक है उसमें 1-2 में भी मिलता है, एक 1-3 में भी और 1-4 में भी। और जो ऑक्टाहेड्रल होती है उसकी 1-2 आइसोमर और एक 1-4 आइसोमर और एक 1-6 आइसोमर, यानी सिस और ट्रांस। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 होती है उसके लिए इसकी ज्योमेट्री, उन कॉम्प्लेक्स की जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है उनके लिए ये ज्योमेट्री बताई, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक और ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है उसके लिए बर्नर्ड ने स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर दी थी, जिसकी 2 फॉर्म अपनी इन्हें आइसोमर फॉर्म होती हैं। एक तो इन्हें सिस, जिसमें कि सेम लिगेंड एक साइड में हो तो उसको सिस बोला, और उसमें अपोजिट साइड में हो तो उसको बोला ट्रांस। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं बर्नर्ड ने कुछ इन्हें अपनी जो थ्योरी एक्सप्लेन की थी उसको इन्हें मान्यता देने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जिनके साबित किया था कि जो मैंने बताया है, यानी जो स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में, वो सही है। अब देखते हैं। फर्स्ट जो एविडेंस दिया वो था अपना क्राइस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब ये क्राइस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो अपन ने सॉल्यूशन में पढ़ा होगा एक इन्हें डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। ये इन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की। तो उसमें देखा था कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो जैसे ही अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो जितने आयंस अपने डिसोसिएट होते हैं, यानी जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आयन फॉर्म होते हैं, उतनी उसकी इन्हें डिप्रेस होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट। यानी अगर 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आयंस अगर फॉर्म होंगे तो उसका इन्हें ट्वाइस डिप्रेस होगा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर 3 पार्टिकल्स ऑफ आयन फॉर्म होते हैं तो उसमें वो 3 टाइम्स डिप्रेस होगा। ऐसे ही 4 पार्टिकल्स होंगे तो 4 टाइम्स। तो ऐसे ही फ्रीजिंग पॉइंट नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आयंस के डिसोसिएट होते हैं सॉल्यूशन में, उतनी इन्हें उसकी डिप्रेस फ्रीजिंग पॉइंट होता जाता है। तो ये इन्हें फेवर करता है बर्नर्ड थ्योरी को। एक अपना था इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में बताया। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में जैसे जितना चार्ज होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आयंस इन डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन। और जो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, अगर सेम चार्ज होगा, 2 कॉम्प्लेक्स, माना कि दोनों कॉम्प्लेक्स का सेम चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी सेम होगी। तो उसको दोबारा से इन्हें अगर एक और फैक्टर काम करता है, उसमें वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसका चार्ज भी होगा, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अपना एक CONH3 का होल 6, एक Cl3। अब इसमें 3Cl माइनस ये
जैसे ही अपन एक सॉल्यूशन में इसको डिजोल्व करेंगे तो CONH3 का होल 6 +3 +3Cl-, यानी इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आयंस के कितने हुए, एक ये कॉम्प्लेक्स आयन और एक 3 है, तो इसमें 4 हैं। अब इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऐसे ही CONH3 होल 5Cl, इसकी इस पे +2 चार्ज है और इस पे इन्हें +3 चार्ज है। इस पे 2 इन्हें तीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसमें 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो इसकी कंडक्टेंस इन्हें ज़्यादा होगी कंपैरिजन इस कॉम्प्लेक्स के, यानी जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी कंपैरिजन सेकंड।